भारत की आत्मा में झांकना हो तो महाकुंभ आइए। सनातन का रंग देखना हो तो प्रयागराज आइए। हिंदू धर्म के अबूझ रहस्यों को समझना हो तो सनातन संस्कृति को समझने महाकुंभ आइए। क्योंकि महाकुंभ सिर्फ आस्था के महासंगम में डुबकी लगाने का पुण्य क्षेत्र नहीं है, यह हजारों साल पुरानी भारतीय सनातन संस्कृति के संसार का आईना भी है, जहां आपको ब्रह्मा की प्रथम तपोस्थली यानी प्रयागराज में अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले अनोखे बाबा भी मिलेंगे और अपने कर्तव्यों और हठ योग से इस महाकुंभ की शोभा बढ़ाने वाले सन्यासी भी दिखेंगे। इस कड़ी में हम आपको सबसे पहले मिलवाते हैं पर्यावरण बाबा से, जिनका पहनावा ओढ़ावा तो खास है ही, लेकिन प्रकृति को मां मानने वाले इस बाबा की उपलब्धि ये है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पर्यावरण बाबा अब तक 27 लाख से ज्यादा पेड़ पौधे लगा चुके हैं। इन बाबा का असली नाम महामंडलेश्वर अवधूत बाबा अरुण गिरी है, लेकिन भक्त इन्हें पर्यावरण बाबा के नाम से ही जानते हैं। बाबा की खासियत यह है कि इस महाकुंभ में भी इन्होंने 51,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया है। अब मिलिए श्री महंत देवगिरी महाराज यानी रबड़ी बाबा से। इन दिनों कुंभ नगरी में ये बाबा भी बेहद चर्चा में हैं, क्योंकि बाबा दिन भर रबड़ी बनाते हैं और रोजाना हजारों लोगों को रबड़ी का रसपान कराते हैं। रबड़ी वाले बाबा श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण में श्री महंत पद पर भी हैं। ब्राह्मण सन्यासी को दूध, रबड़ी, मेवा, मिष्ठान प्रिय होता है। कुछ उनको दो न दो, लेकिन ये चीज दे दो तो खुश हो जाते हैं। क्या समझे आप? तो लोग होते हैं, कई प्रकार के लोग भी होते हैं, प्रसाद के इच्छुक भी होते हैं, किसी खाने की भी इच्छा होती है, तो थोड़ा बहुत मिल जाता है। बाबाओं की बात हो और एम्बेसडर वाले बाबा का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि महंत राजगिरी नागा उर्फ एम्बेसडर बाबा की खास बात यह है कि पिछले 35 सालों से बाबा एक ही एम्बेसडर कार की सवारी कर रहे हैं। बाबा जहां भी जाते हैं अपनी एम्बेसडर कार से ही पहुंचते हैं। 1972 मॉडल की एम्बेसडर कार ही इनका घर भी है। बाबा महाकुंभ में भी इसी कार में पहुंचे हैं। बाबा का परचम ऐसा है कि बड़े बड़े प्रशासनिक अफसर भी बाबा की गाड़ी सामने देखकर सिर झुका लेते हैं। एम्बेसडर बाबा का प्रभाव तो आपने देख लिया, अब आप महाकुंभ में आए 75 साल के छोटी हाइट वाले बाबा से मिलिए। ये बाबा सांसारिक मोहमाया से पूरी तरह विरक्त हैं। इनकी बस एक ही कामना है कि इनका बाकी का जीवन भी सनातन की सेवा में ही गुजरे। उत्तराखंड के बागेश्वर से आए मंगलगिरी जी महाराज की लीला भी अपरंपार है। बाबा की उम्र अभी 15 साल है, लेकिन जब ये 6 महीने के थे तभी इनके माता पिता इन्हें धुनी पर छोड़ गए थे और तभी से ये नागा साधु बन गए हैं। खास बात यह है कि बाबा अब भी शिक्षा ले रहे हैं और वो फिलहाल 8वीं कक्षा के छात्र हैं। वहीं 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण किए बाबा का तो महाकुंभ में अलग ही आकर्षण है। बाबा महाकुंभ में जिधर भी जाते हैं वो भक्तों के आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। जूना अखाड़ा के बाबा ने अपने पूरे शरीर को रुद्राक्ष से ढक रखा है। कहते हैं महाकुंभ सनातन धर्म का आईना है, जहां हिंदू धर्म का हर रंग देखने को मिलता है। इसके मूल में आस्था का भाव जरूर है, लेकिन बाबाओं का हठ योग इसे सारे धर्म से अलग बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और श्री गणेश के साथ ही भक्ति के रंग में रंगे महाकुंभ की अनोखी और आध्यात्मिक छटा देखने को मिल रही है। वो रंग जिसमें हर कोई रंग जाना चाहता है। इंतजार की ये घड़ियां समाप्त क्या हुई कि सनातनियों ने इस शुभ घड़ी का उद्घोष कर दिया है। आपको दिखाते हैं आध्यात्मिक छटा की ये खूबसूरत तस्वीर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम शुभारंभ हुआ आस्था, विश्वास, सौहार्द और संस्कृतियों के मिलन पर्व का। जागृत हुआ जीवंत संस्कृति, भक्ति और एकता का अद्भुत मेला। देखो काली गिरी की चतुराई, जय बोलो गंगा माई, कंचन जल बही रहा है। जिसे दुनिया सबसे बड़े आध्यात्मिक आनंदोत्सव का नाम देती है। 12 वर्षों बाद एक बार फिर उस कुंभ का श्री गणेश हो चुका है। पौष पूर्णिमा की शुरुआत के साथ ही सुबह 5:27 पर स्नान कर सनातनियों ने उमंग के अलौकिक उत्सव का उद्घोष कर दिया, जिसके लिए वेदों में कहा गया, मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करौ अमावस्या तदा योग कुंभख्यस्तीर्थ नायके। आपको कैसा लग रहा है? अब देखिए नाव भी चलना शुरू हो गई है और अब आप थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे संगम में, जहाँ त्रिवेणी में स्नान का महत्व होता है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सुना है ये कुंभ 12 साल में आता है, लेकिन ये महाकुंभ है जो 144 साल में से नक्षत्र बने हैं। प्रयागराज में यहाँ पे जो इतनी मान्यता है कुंभ महाकुंभ की, मेरे लिए पहला कुंभ ही नहीं महाकुंभ ही है। तो इसकी जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस है उसी के लिए मैं यहाँ पे डिप लेने आई हूँ। देखिए और बिल्कुल देखिए तस्वीरें आपको दिखा देते हैं संगम की, कि देखिए कितना खूबसूरत संगम नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ नाव नजर आएंगी, क्योंकि अभी तक 1500 जो नाव थी उन्हें डिस्कार्ड किया गया था। ये कहा गया था कि जो नाव है वो खराब हो चुकी है और यही वजह है कि 2000 जो नाव है वो बनने का ऑर्डर दिया गया था। कुंभ केवल करोड़ों लोगों का एक अद्वितीय समागम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो मानव अस्तित्व को आध्यात्म के गहरे सागर में उतारती है। ये यात्रा के आत्म साक्षात्कार, शुद्धिकरण और आध्यात्मिक ज्ञान की आनंद खोज की, जिसका साक्षी बनने पहले स्नान के साथ सनातनी संगम के तट पर संगत करने पहुंच चुके, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयाग में प्रवास करेंगे, जिसका जिक्र पद्म पुराण में भी मिलता है। प्रयागे माघ पर्यंत त्रिवेणी संगमे शुभे निवासा पुण्यशीलानां कल्पवासो ही कश्यते। इसी पुण्य फल को प्राप्त करने कल्पवास होता है, जिसमें 1 माह तक संगम तट पर साधना, वेदाध्ययन, ध्यान, पूजन में संलिप्त रहना, कठिन तपस्या और भगवत साधना में लीन होना, पूर्ण रूप से प्रभु भक्ति में समर्पित हो जाना। कुंभ का कल्पवास 100 गुना फलदायी माना गया है, जिसकी संगम तट पर आज से शुरुआत हो गई, जिसमें सनातनियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। महाकुंभ की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहते हैं कि 3 पवित्र नदियों का यहाँ संगम होता है और इस वजह से संगम नगरी प्रयागराज जिसे कहा जाता है। महाकुंभ में दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लोगों से बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। मैं देख रही हूँ श्रीमद् भगवत गीता आपके हाथ में है, आप पढ़ते हैं, हाथ में लेकर आए हैं, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? ये श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन ने से गीता में कहा था, हमारे हिंदुत्व की जो हमारे हिंदू मान मर्यादा पर है, इस मर्यादा को अपने बचाए रखना और हमारे प्रयागराज कुंभ में सनातन धर्म धरती प्रयागराज में हमारे आस्था का प्रतीक है। हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, प्रेम से बोलो हम हिंदू हैं। तो लगातार खूबसूरत तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं महाकुंभ की धरती से। और देखिए एक और तस्वीर यहाँ पर लगातार हो रही है, किस तरीके से हेलीकॉप्टर यहाँ पर लगातार गश्ती कर रहा है और ये भी सुनने में आ रहा है कि हेलीकॉप्टर यहाँ पर फूलों की बारिश जो है श्रद्धालुओं पे करने वाला है। लगातार महा कवरेज आप ये देख रहे हैं सीधे ग्राउंड जीरो से। यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटते हैं फौरन।